बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और ढेरों दुआओं के साथ आप लोगों के लिए मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वज़ीफ़ा इन औरतों में। व्यूअर्स, पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का निशान प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने नाम इकबाल में सदका जारिया की नीयत से सवाब लिखवाने के लिए मेरी वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत गारंटेड, बहुत सॉलिड है। मैंने अपनी एक वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ा, कुछ मायूसी के कमेंट्स थे। तो जो आप लोग अल्लाह की ज़ात से जब मायूस हो जाते हैं ना, और मायूस होकर ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं ये वजीफ़े किसी ना काम के हैं या कुछ भी आप लिख देते हैं, तो ये आप अल्लाह के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। अल्लाह की कलाम के अंदर जितनी ताकत है वो जितने यकीन के साथ पढ़ी जाएगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आप लोगों का जब यकीन ही पुख्ता नहीं होता तो फिर आप लोगों को फ़ायदा भी नहीं होता। आप मायूसी से बचें, आप कुफ्रिया कलमात को अपनी ज़ुबान से निकालने से बचें और हर हाल में सब्र करें। ठीक है, मानती हूँ, जानती हूँ कि परेशान बंदा बहुत बेचैन और बेबस हो जाता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। ये शैतान है जो आपको मायूस करता है और भड़काता है। उसकी बातों से बचें, उसकी बातों में आने से बचें। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। तो आज का जो वजीफ़ा है वो इसी मकसद के लिए है कि आपको कोई किसी किस्म की परेशानी, कोई सदमा, कोई शौक, कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला हो चुके हैं, वो परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको उससे निजात मिल ही नहीं रही है, तो उस चीज़ के हवाले से आज का वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। सुबह और शाम 2 टाइम पर आपने ये अमल करना है। कोई भी 2 टाइम फिक्स कर ले, ठीक है, फिक्स कर ले 2 टाइम, एक सुबह का एक शाम का, चाहे रात को सोने के टाइम कर ले और एक सुबह फजर की नमाज के बाद कर लें, ये आपकी मर्जी है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। पहले तो आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ें 11 मरतबा और उसके बाद फिर आपने सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह तौबा में नहीं पढ़ी जाती तो इसलिए बेशक आप यहाँ पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। तो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यहाँ से आपने जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है इसको पढ़ना है और इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है और 100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अपनी परेशानी से निजात की दुआ करनी है और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसी तरह से रात को इशा की नमाज के बाद अमल कर ले तो आपने इसी तरह से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आपने सूरह तौबा की इसी आयत को 100 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद अपनी दुआ मांगनी है, अपनी परेशानी से निजात की दुआ करनी है और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस तरह से आपका जो अमल है एक दिन का पूरा हो जाएगा। और इस वजीफ़े को जारी रखें, ये वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस आयत को अपना विर्द बना ले, कोई भी परेशानी हो इसको विर्द बना ले, ये वैसे भी बहुत अच्छी है। और वजीफ़ा बना के करना है तो जिस तरीके से बताया गया इस तरह से करें, इंशाल्लाह उस परेशानी से आपका 1 हफ्ते नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर आप उस परेशानी से, उस सदमे से निकल आएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फरमा देगा। आमीन। अल्लाह हाफिज़।